अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस शेर को पाला था वो शेर अबू अल हारिस कहाँ से आया था और बचपन में आज़ाद किया हुआ वो शेर इस तरह 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद पहुंचा और इसके बाद फौजे यजीद के साथ उसने क्या किया। नाज़रीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन से एक शेर पाल रखा था जिसका नाम अबू अल हारिस था। अरबी में हारिस शेर को कहा जाता है। ये शेर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कैसे मिला, आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से इसका जिक्र करेंगे। इसलिए मजीद वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि कमेंट में सलाम या हुसैन लिख दें, शुक्रिया। एक दफा मौला अली अलैहिस्सलाम खुतबा फरमा रहे थे कि उसी दौरान कुछ लोग दौड़ते हुए मौला अली अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मौला, एक शेर आपकी तरफ आ रहा है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बैठ जाओ, ये शेर किसी को कुछ नहीं कहेगा। ये बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि एक बहुत बड़े शेर ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के कदमों में सर रखकर सलामी दी और इसके बाद शेर ने एक चंद दिन का अपना बच्चा मौला अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया। शेर ने अपनी जुबान में मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा कि मौला, मैं इस बच्चे का बाप नहीं बल्कि इसकी माँ हूँ। इस बच्चे का बाप मर चुका है। उस शेरनी ने मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा कि मौला, मैं चाहती हूँ कि ये पल कर जवान हो जाए और महफूज भी रहे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुतमईन होकर चली जाओ। अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसे यतीमी का एहसास नहीं होगा, मैं ये बच्चा उसे दूंगा जो यतीमों की परवरिश कर सकता हो। उस शेरनी ने कहा कि मौला, वो कौन है जो हैवानों को भी यतीमी का एहसास होने नहीं देता। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम हुसैन है, यतीमों की उससे ज्यादा परवरिश करना कोई नहीं जानता। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए हुसैन, ये शेर के बच्चे को तुम ले जाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस चंद दिन के बच्चे को उठाया और सर पर शफकत से हाथ फेरा और फरमाया कि आज से इसका नाम अबू अल हारिस है। अबू अल हारिस की बचपन में ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दोस्ती हो गई। वो हर जगह पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहता था। उस शेर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इंतहाई मोहब्बत और अकीदत थी। जब ये शेर बड़ा हो गया तो कुछ लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, या अली, अब शेर बड़ा हो गया है, हमें इससे खौफ आता है कि कहीं ये हमें नुकसान ना पहुंचा दे। मौला अली अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए और इमाम हुसैन से फरमाने लगे कि बेटा, मैं नहीं कह रहा, ये अरब के कुछ लोग कह रहे हैं कि अबू अल हारिस जवान हो चुका है, अब इससे हमें खतरा है। बेटा, अबू अल हारिस को अब आजाद कर दो। नाजरीन, ये सुनना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। मौला अली अलैहिस्सलाम को देखकर मुस्कुराए और प्यार से अपने बाबा के गले लग गए। जी बाबा जान, जैसे आपका हुक्म है। लेकिन इसके साथ ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इतने बड़े बड़े आंसू रुखसार पर आ गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा जान, आज का दिन निकाल लें, कल अबू अल हारिस आपको नजर नहीं आएगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा हुसैन, आज के दिन क्या करोगे? बाबा जान, देखिए बाहर शाम हो गई है और ये वक्त किसी को घर से बाहर निकालने का नहीं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन को सीने से लगाया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तहज्जुद के वक्त शेर को खुराक देने के लिए गए तो अबू अल हारिस ने कहा कि मौला, आज इतनी जल्दी? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सारी बात अबू अल हारिस को बताई। अबू अल हारिस ने कहा कि ठीक है मौला, मैं चला जाता हूँ, लेकिन एक शर्त है, एक दफा मुलाकात जरूर होगी। रवायत में है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तारीख याद रखना, 10 मुहर्रम अल हराम 61 हिजरी मैदान करबला के टीले के पास से तुम्हें एक आवाज आएगी, बस उस आवाज पर चले आना, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। अबू अल हारिस ने कहा कि मौला, आवाज कौन देगा? आप? तो आपने फरमाया नहीं। अबू अल हारिस ने कहा कि आपके भाई अब्बास? आपने फरमाया नहीं। तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोए और फरमाया कि मेरी 4 साल की बेटी सकीना तुम्हें आवाज देगी या फिर हमारी उम्मे फैजा तुम्हें आवाज देगी। आज भी करबला मोहल्ला में मौजूद है जहां खड़े होकर बीबी फैजा ने अबू अल हारिस को आवाज दी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब अबू अल हारिस को आजाद किया तो उन्होंने फरमाया कि अबू अल हारिस, तुम मुल्क इराक चले जाओ
वहाँ पर नेनवा का एक जंगल है, उस जंगल का बादशाह शेर मर चुका है, तुम वहाँ चले जाओ और वहाँ पर जाकर बादशाही करो। यूं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हुक्म मानकर अबू अल हारिस मदीने से चला गया। वो अशूरा की शाम थी कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उमर बिन साद का हुक्म था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएं और लाश मुबारक को पामाल कर दिया जाए। ये आवाज सुनकर अहले हरम में कयामत बर्पा हो गई। जैसे ही अफवाज अशकिया के अंदर ही ऐलान हुए तो बीबी फैजा हजरत बीबी ज़ैनब के पास आई और कहने लगी, ऐ मेरी पाक सईदा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जो समुंदर में सफर कर रहे थे। उसकी कश्ती टूट गई। वो कश्ती के एक तख्ते का सहारा लेकर एक जजीरे में पहुंचा। उस वीरान जजीरे में उसने एक शेर देखा और कहने लगा कि मुझे अजियत मत देना, मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। उस शेर ने जैसे ही उस सहाबी की बात सुनी तो वो सहाबी को मारने के बजाय उसे सही रास्ते पर ले गया। बीबी फैजा ने फरमाया कि ऐ मेरी पाक सैयदा, इस इलाके में भी एक शेर रहता है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उस शेर के पास जाकर उसे बुलाती हूँ और जालिमों के इरादे से उसे आगाह करती हूँ। जनाब फैजा जंगल की तरफ जाने लगी और उन्होंने अबू अल हारिस कहकर शेर को सदा दी। जैसे ही बीबी फैजा की आवाज बुलंद होने लगी तो शेर चंद ही मिनटों में उनके पास पहुंच गया। बीबी फैजा ने फरमाया कि ऐ अबू अल हारिस, क्या तुझे मालूम है कि ये जालिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर को पामाल करना चाहते हैं और लाश को पामाल करने के बाद ये घोड़ों के टापों से उनके लाश को नाकाबिले शनाख्त बनाना चाहते हैं। अबू अल हारिस बीबी फैजा के साथ आ गया और वहां पर पहुंचकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के पास बैठ गया। और नाजरीन, मक्तल की किताबों में है कि शेर अबू अल हारिस ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से अपनी पेशानी रंगी थी। यानी कि जब लोग घोड़ों पर सवार होकर इमाम हुसैन सलाम की लाश को पामाल करने के लिए आए तो देखा कि एक शेर मौजूद है। घोड़े वहां पर ना ठहर सके और बेकाबू होकर भाग निकले। सवारों ने भी पलट कर ना देखा। जब इस वाक़े की खबर उमर बिन साद को मिली तो वो कहने लगा कि इसको किसी पर जाहिर न करना, ये एक फितना है। नाजरीन, जब फैजा सलामुल्लाह अलैहा शेर के आने की खबर जनाब ज़ैनब पाक सलामुल्लाह अलैहा को सुनाई तो इस तरह लाश अतहर पामाल होने से महफूज रही। कुछ लोगों ने रवायत की है कि बीबी फैजा ने शेर को अबू अल हारिस को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लाशा ढूंढने के लिए बोला था, जो कि यजीदी फौज ने लाश अक्दस पर घोड़े दौड़ाकर पामाल कर दिया था। और वो घोड़े अबादजा के नाम से मशहूर थे, जिन्होंने अपने टापों से नबी के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म रोन डाला था। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा और लब्बैक या हुसैन एक दफा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अहमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।